भगवान और भक्त, इनका क्या संबंध है। भक्त के मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं। भक्त अपना जीवन कैसे बिताता है, उसकी सांसारिक परिस्थितियां क्या होती हैं, इन सब को हम सुनेंगे भगवान श्री राम कृष्ण परमहंस की अमृतवाणी में। श्री राम कृष्ण कहते हैं, सूर्य पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है, पर बहुत दूर होने के कारण वह सिर्फ एक थाली जैसा प्रतीत होता है। इसी प्रकार भगवान अनंत हैं, परंतु हम उनसे बहुत दूर होने के कारण उनकी यथार्थ महिमा को समझ नहीं पाते। तालाब का पानी काई और घास पत्तियों से ढका होने के कारण उसमें खेलती हुई मछली दिखाई नहीं पड़ती। इसी भांति मनुष्य की दृष्टि माया के आवरण से आच्छन्न होने के कारण वह अपने हृदय में लेलायमान प्रभु को देख नहीं पाता। आनंदमयी जननी को हम क्यों नहीं देख पाते। ये बड़े घर की स्त्रियों की तरह चिक की ओट में रहती हैं, पर्दे की ओट में रहती हैं। उनके भक्त संतानगण माया रूपी पर्दे के भीतर जाकर उनके दर्शन करते हैं। अंधेरे में गश्त लगाने वाला पहरेदार अपनी लालटेन के उजाले से सबको देख सकता है, पर उसे कोई नहीं देख पाता। अगर वह स्वयं उस लालटेन का प्रकाश अपने पर डाले तो ही उसे देखा जा सकता है। इसी प्रकार भगवान भी सबको देखते हैं, परंतु उन्हें कोई नहीं देख पाता। पर यदि वे कृपा करके स्वयं को प्रकाशित करें तो ही मनुष्य उन्हें देख पाता है। अब भगवान और भक्त का क्या संबंध है, उसके बारे में बताते हैं। जमींदार कितना भी रईस क्यों न हो, पर जब कोई दीन प्रजा उसे प्रेम के साथ कोई सामान्य वस्तु भेंट देती है तो वह उसे आनंद पूर्वक स्वीकार करता है। इसी प्रकार यद्यपि ईश्वर अत्यंत महान और सर्वशक्तिमान है, तथापि वे मनुष्य की श्रद्धापूर्वक दी हुई नगण्य भेंट को भी बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। उन्हें पा लिया तो सब हो गया। संस्कृत न सीखी तो क्या हुआ। उनकी कृपा पंडित मूर्ख सब संतानों पर है जो उन्हें पाने के लिए व्याकुल हैं। जैसे पिता के 5 बच्चे हैं, पिता का सब बच्चों पर समान स्नेह है। उनमें से 1-2 जन ही बाबूजी कहकर पुकार सकते हैं, बाकी कोई बा कहकर पुकारता है, कोई पा पूरा उच्चारण नहीं कर पाता। पर जो बाबूजी कहता है उस पर क्या पिता का प्यार ज़्यादा होगा, और जो पा कहता है उस पर कम। पिता जानता है कि बच्चा अभी बहुत छोटा है, साफ साफ बाबूजी नहीं बोल पाता। बच्चे का स्वभाव ही है अपने को कीचड़ मिट्टी में सान लेना, पर माँ उसे गंदा नहीं रहने देती, नहला धुलाकर साफ कर देती है। इसी तरह मनुष्य का स्वभाव ही है पाप करना, परंतु वह कितना भी पाप क्यों न करे, भगवान उसके उद्धार का उपाय कर ही देते हैं। जिस प्रकार एक ही आलू को अपनी रुचि के अनुसार उबालकर, तलकर, सूखी या रसदार सब्जी बनाकर खाया जा सकता है, उसी प्रकार जगत के कारण ईश्वर एक होते हुए भी उपासकों की रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, ताकि सभी साधक उन्हें अपने प्रेमास्पद के रूप में पा सकें। किसी के लिए वे दयालु स्वामी या प्रेममय पिता है,
तो किसी के लिए मधुर हासिनी माता, किसी के लिए सुहृद सखा, तो किसी के लिए प्रिय पति या आज्ञाकारी पुत्र। मछलियां कितनी भी दूर क्यों न हो, अच्छा चारा फेंकते ही वे जैसे दौड़ आती हैं, वैसे ही भगवान भी श्रद्धा विश्वासवान भक्त के हृदय में शीघ्र ही आकर प्रकट हो जाते हैं। ईश्वर कोटि भक्त भगवान के अंतरंग निकट आत्मीय हैं। वे उनके संगी साथी लीला सहचर हैं। जीव कोटि भक्त बहिरंग हैं। सूर्य की किरणें सर्वत्र समान रूप से पड़ने पर भी जल में, दर्पण में तथा अन्य स्वच्छ वस्तुओं पर उनका प्रकाश अधिक दिखाई देता है। इसी भांति ईश्वर का प्रकाश सबके हृदय में समान होने पर भी साधु महात्माओं के शुद्ध हृदय में वह अधिक उज्ज्वल रूप से प्रकाशित होता है। दीपक का स्वभाव है प्रकाश देना। उस प्रकाश में कोई रसोई बनाता है, कोई जाली कार्यवाही करता है, तो कोई भागवत पाठ करता है, परंतु प्रकाश इन सब गुण दोषों से निर्लिप्त है। इसी प्रकार कोई तो भगवान का नाम लेकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है और कोई उसी नाम का पाखंड रचकर चोरी करता है, ठगबाजी करता है, परंतु भगवान इन सब से अलिप्त है। भागवत, भक्त, भगवान तीनों एक ही हैं। यथार्थ प्रेमी भक्त ईश्वर को किस दृष्टि से देखता है? वह ईश्वर को अत्यंत निकट आत्मीय की तरह देखता है। जैसे व्रज की गोपियां कृष्ण को जगन्नाथ के रूप में नहीं देखती, वे तो उन्हें गोपीनाथ के रूप में ही देखा करती हैं। ईश्वर को मां कहकर पुकारते हुए भक्त इतना आनंद मग्न क्यों हो जाता है? क्योंकि बालक मां के ही निकट सबसे अधिक स्वच्छंद रहता है। मां के ही ऊपर उसका सबसे अधिक जोर चलता है। ज्वर विकार में मारे प्यास के रोगी को लगता है कि वह पूरा समुद्र ही पी जाएगा, पर जब बुखार उतर जाता है तो एक गिलास पानी से ही उसकी प्यास बुझ जाती है। माया के विकार में मनुष्य को अपनी क्षुद्रता का होश न होने के कारण उसे लगता है कि वह अनंत स्वरूप ईश्वर को अपने हृदय में खींच लाएगा, परंतु जब उसका मोह भ्रम दूर हो जाता है तब ईश्वर की ज्योति की एक किरण ही उसका हृदय दिव्य आनंद से भर देती है। कलवार की दुकान में बहुत शराब रहती है, पर कोई आधी बोतल, कोई 1 या 2 बोतल पीकर ही मस्त हो जाता है। इसी प्रकार भगवान तो अपार आनंद के सागर हैं, परंतु भक्तगण थोड़ी बहुत मात्रा में उस आनंद का उपभोग करके तृप्त हो जाते हैं। भगवान मानो चीनी के पर्वत हैं और भक्तगण चींटियां। छोटी चींटी चीनी के पर्वत में से एक छोटा कण ले जाती है और बड़ी चींटी कुछ बड़ा कण, परंतु पर्वत जैसा का वैसा ही रहता है। इसी प्रकार भक्तगण भी अनंत भावमय भगवान का एक एक भाव पाकर ही परिपूर्ण हो जाते हैं। संपूर्ण भावों को कोई ग्रहण नहीं कर पाता। ब्रह्म समुद्र की हवा लगने पर मनुष्य पिघल जाता है, अर्थात उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। वह हवा खाकर सनक
सनातन इत्यादि प्राचीन ऋषि सारे पिघल गए, उनका अहंकार नष्ट हो गया। नारद दूर से ही ब्रह्म सागर के दर्शन करके अपना अस्तित्व खो बैठे और हरि गुणगान गाते हुए उन्मत्त की तरह पृथ्वी का पर्यटन करने लगे। शुकदेव ने तट पर जाकर 3 बार जल का स्पर्श किया और ब्रह्म भाव में विभोर होकर जड़वत विचरण करने लगे। जगत गुरु महादेव उसमें से 3 चुल्लू जल पीकर शव की तरह निश्चल पड़े रहे। ऐसे ब्रह्म समुद्र के स्वरूप की भला कौन था पाएगा। श्री राम कृष्ण ने केशव चंद्र सेन से कहा था, ब्राह्म समाज के लोग ईश्वर की इतनी महिमा क्यों गाया करते हैं। हे ईश्वर, तुमने चंद्र बनाया, सूर्य बनाया, नक्षत्र बनाए, इन सब बातों की इतनी क्या जरूरत। अधिकांश लोग बगीचे की ही प्रशंसा करते हैं, पर बगीचे के मालिक से कितने लोग मिलना चाहते हैं। बगीचा बड़ा है या मालिक? मालिक ही सत्य है, बगीचा तो मिथ्या है। शराब पी चुकने पर कलवार की दुकान में कितने मन शराब हैं, इसके हिसाब से हमें क्या मतलब। हमारा तो एक ही बोतल से काम हो जाता है। नरेंद्र को देखकर ही मुझे आनंद होता है। उससे मैंने कभी नहीं पूछा कि तेरे पिता का नाम क्या है, तेरे पिता के कितने मकान हैं। क्यों जानते हो, मनुष्य स्वयं ऐश्वर्य का आदर करता है, इसलिए वह सोचता है कि ईश्वर भी ऐश्वर्य का आदर करते हैं। सोचता है कि उनके ऐश्वर्य की प्रशंसा करने पर वे खुश होंगे। जिस प्रकार सरल बालक रुपया पैसा सब छोड़कर गुड़िया को उठा लेता है, उसी प्रकार विश्वासवान भक्त भी संसार का सब धन मान इत्यादि छोड़कर ईश्वर को ही ग्रहण करता है। दूसरा कोई ऐसा नहीं कर पाता। जो सच्चा भक्त होता है वह अपना 12 आना मन ईश्वर पर रखकर 4 आना संसार की ओर देता है। ईश्वर संबंधी जितने भी विषय हैं उनमें वह अत्यंत सतर्क रहता है और सांप की पूंछ पर जैसे पांव पड़ते ही एकदम फुफकार उठता है, वैसे ही वह जागरूक रहता है। एक सुप्रसिद्ध ब्राह्म प्रचारक ने किसी समय श्री रामकृष्ण के बारे में कहा था कि एक ही विषय का अत्यधिक चिंतन करते रहने से फलस्वरूप कई पाश्चात्य विचारकों को जिस प्रकार मस्तिष्क का विकार हो गया, उसी प्रकार का मस्तिष्क विकार श्री रामकृष्ण को भी हो गया है। ये अचेतन हो गए हैं। यह सुनकर बाद में एक दिन श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा था, तुम कहते हो कि यूरोप में भी विद्वान लोग इस प्रकार एक ही विषय का सतत चिंतन करते हुए पागल हो जाते हैं, परंतु उनके चिंतन का विषय क्या होता है? जड़ वस्तु ना, संसार ना। यदि सदा जड़ का विचार करते हुए मनुष्य जड़ बुद्धि बन जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। परंतु जिसके चैतन्य से सारा विश्व चैतन्यमय हुआ है, उस चैतन्य स्वरूप का चिंतन करके भला कभी कोई अचेतन बन सकता है? क्या तुम्हारी पोथियों में यही लिखा है? ईश्वर के प्रेम के समुद्र में डूब जाओ, इसमें डूबने से डरो मत, यह तो अमृत का समुद्र है। मैंने एक बार नरेंद्र से कहा, ईश्वर रस के सागर है, क्या तुझे इस रस के समुद्र में डुबकी लगाने की इच्छा नहीं होती? अच्छा, ऐसा सोच कि एक कटोरे में रस भरा है
और तू मक्खी बना है, तब तू कहाँ बैठकर रस पिएगा। नरेंद्र ने कहा, मैं कटोरे की किनार पर बैठकर मुंह बढ़ाकर रस पीऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बढ़ने पर गिरकर उसमें डूब मरूंगा। तब मैंने कहा, बेटा, सच्चिदानंद समुद्र में मरने का भय नहीं है, वह तो अमृत का सागर है। उसमें डूबने से मनुष्य मरता नहीं, अमर हो जाता है। ईश्वर के प्रेम में मत्त होने से मनुष्य पागल नहीं होता। अब भक्तों की सांसारिक परिस्थिति का वर्णन करते हैं। देवकी को कारागार में चतुर्भुज शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, परंतु उसका कारावास कटा नहीं। एक अंधे ने गंगा नहाया, गंगा के फलस्वरूप उसके सब पाप तो कट गए, परंतु अंधापन नहीं गया। एक भक्त लकड़हारे पर प्रसन्न होकर भगवती ने उसे दर्शन दिए और कृपा की, परंतु फिर भी उसका लकड़ी काटना बंद नहीं हुआ। उसी के द्वारा उसका गुजर बसर चलता रहा। शरशैया में पड़े भीष्म देव की आंखों में देह त्याग के समय आंसू देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, सखे, कितना आश्चर्य है। स्वयं पितामह जो सत्यवादी, जितेंद्रिय और ज्ञानी हैं, जो अष्ट वसुओं में से एक हैं, वे भी देह को त्यागते समय माया के कारण रो रहे हैं। श्री कृष्ण ने जब यह बात भीष्म से कही तो वे बोले, कृष्ण, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं देह के लिए नहीं रो रहा हूं। मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि भगवान की लीला कुछ समझ न पाया, जिसका नाम मात्र जपने से लोग विपदाओं से तर जाते हैं। वे भगवान मधुसूदन स्वयं पांडवों के सखा और सारथी के रूप में विद्यमान होते हुए भी पांडवों की विपत्तियों का अंत नहीं है। ये कैसी माया है। अब भगवान कैसे प्रकट होते हैं उसे बताते हैं। किसी घर के छप्पर में एक छोटी सी दरार है, उसमें से घर में प्रकाश आता है। उस घर में रहने वाले को उतना ही प्रकाश मिलता है जिसके छप्पर में बहुत सी दरारें हैं, उसे और भी अधिक प्रकाश मिलता है। फिर खिड़कियों और दरवाजे खोल देने पर भी और भी प्रकाश मिलता है, परंतु जो मैदान में खड़ा है उसे सब ओर से प्रकाश ही प्रकाश मिलता है। इसी प्रकार ईश्वर भी मनुष्य की मानसिक अवस्था के अनुसार उसके सम्मुख अपना स्वरूप प्रकाशित करता है। उस विराट पुरुष के जो जितने निकट जाता है उसे उसके उतने ही नए नए भाव दिखाई देते हैं। अंत में वह उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके उसके साथ मिलकर एक हो जाता है।